डॉक्टर रसूल मोहम्मद। अब आप लोगों को दुधारू पशुओं की प्रजातियां के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से पशु हमारे देश में दूध के लिए पाले जाते हैं, उनकी कौन कौन सी नस्लें हैं, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। कुल पशु 53 करोड़ 57.8 लाख थे सब, जिसमें कि गाय 14.5 करोड़ थी और विदेशी गाय इसमें 5 करोड़ 4.2 लाख थी। और उस समय कुल दुग्ध उत्पादन 121.8 मिलियन टन था, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा था। इस दूध उत्पादन में भैंसों से आता है 53%, गायों से हमें 43% और बकरी से 3% दूध मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो दूध के लिए जानवर पाले जाते हैं मुख्य रूप से गाय और भैंस है, और तीसरे प्रकार के जानवर जो है बकरी है। ऊंट का भी कहीं कहीं दूध इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऊँटों की संख्या कम हो रही है। जनगणना में देखा गया कि ऊँटों की संख्या कम हो रही है। तीसरा गाय है, भैंस है, बकरी है। गाय से हमें 43% दूध मिलता है, भैंस से ज्यादा मिलता है, बकरी से सबसे कम दूध मिलता है। गाय में अब हम लोग देखेंगे कि कितने किस्म की गाय हमारे देश में पाली जाती है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 43 किस्म की गायें हैं, 43 नस्ल की गायें हैं, जिनका देसी गायें आजकल लुप्त हो जा रही हैं। तो सरकार देसी गायों के बचाव के लिए तमाम अनुसंधान कर रहा है। एक तो ये NDRI करनाल में चल रहा है, सतना में चल रहा है। सतना में तो लगभग 14 गायों के संरक्षण का कार्य चल रहा है। देसी गाय उसमें साहिवाल, हरियाणा, राठी, इस तरह से 14 गायें हैं जिनका भी कार्य वहां पर चल रहा है। हमारे देश में गायों में हमारी एक तो देसी गाय है, जिसमें कि देसी में 43 नस्ल की गाय पाई जाती हैं। हमारी चूंकि गाय कम दूध देती है, तो इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने विदेशियों की नस्ल की गायें मंगाई और उनसे यहाँ के संकर कराया, जिससे कि संकर नस्ल की गाय हुई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हुआ। अब देसी नस्ल की गाय और संकर नस्ल की गाय के आगे देसी नस्ल विलुप्त होती जा रही हैं, तो इसलिए देसी नस्ल के सुधार के लिए आगे कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि देसी नस्ल कितने किस्म की होती हैं। देसी नस्ल में भी 3 किस्म की, यहाँ की गायों को 3 किस्म में बांटा गया है। एक तो होती है दुधारू गाय कि जो दूध ज़्यादा देती हैं और इनके बछड़े खेती के काम नहीं आते हैं। दुधारू गायों में एक तो उनका शरीर भारी होता है और इनका जो ये होता है ड्यूलैप, गले के नीचे जो चमड़े लटकी होती है ज़्यादा लटकी रहती है। सीथ नाभि के पास जो रहता है वो ज़्यादा लटका रहता है और थन भी इनका बढ़िया होता है। तो इस तरह से दुधारू गायों में दूध ज़्यादा देती हैं, लेकिन इनके बछड़े खेती के काम में नहीं आते, बड़े सुस्त होते हैं। दुधारू गायों में हमारी 4 किस्म की गायों को हम लोगों ने रखा है। एक तो साहिवाल गाय, दूसरा है सिंधी, लाल सिंधी, तीसरा है गिरी और चौथा है देवनी। इन चारों गायों को हम देसी गाय में रखे हैं। दुकाजी गाय में ऐसी गायें जो कि दूध भी ज़्यादा देती हैं, लेकिन इनके बछड़े भी खेती के काम में अच्छे होते हैं और भार काम में, गाड़ी वगैरह खींचने में भी बढ़िया काम देते हैं। इस तरह से 2 काजी गायें हैं, लेकिन अब इनका चलन कम हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ मशीनीकरण के कारण ये बछड़ों का, बैलों का उत्पादन कम हो रहा है, बैलों का महत्व कम हो रहा है। इसलिए हम 2 काजी गायों का महत्व कम कर रहे हैं। और भारवाही गाय, ये गायें तो दूध बहुत ही कम देती हैं, लेकिन इनके बछड़े बड़े बहुत ही तेज होते हैं, गाड़ी खींचने के लिए और बैल उसमें हल में और तमाम भार के कामों में बड़ा तेज होते हैं। तो ये गायें दूध कम देती हैं। तो इस तरह से हमारा ये 3 किस्म की हैं। पढ़ रहे थे कि पशुओं की कितनी नस्लें हैं जो दूध देने वाली है, गाय, भैंस और बकरी के बारे में। गाय में हम लोगों ने पढ़ा कि गाय में भी 2 किस्म की है, एक तो देसी गाय और दूसरी है विदेशी गाय। अब देसी गाय में भी हम देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी किस्म की गाय पाई जाती है। तो इनको भी वैज्ञानिकों ने उत्पादन के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा है।
एक तो दुधारू गाय, जिनको कहते हैं, जिनकी की ये गायें ज्यादा दूध देती हैं और इनके बछड़े खेती के काम में या भार के काम में बहुत ही सुस्त होते हैं, खेती के काम में काम नहीं आते इनमें। और दूसरी चीज इसमें होती है कि इनका गल कंबल जो होता है, ड्यूलैप, गर्दन के पास जो होता है चमड़ी, वो और सीट नाभि के पास ये खूब लटकी हुई होती है और इसकी चमड़ी ढीली भी होती है, मुलायम होती है। सींग इसकी छोटी मुड़ी हुई होती है। इस प्रकार की गायों में 4 किस्म की गाय हमारे देश में है, जो कि इधर पंजाब के इलाके में ज्यादा पाई जाती है। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी कि साहीवाल कहाँ पाई जाती है, इसका क्या रंग होता है, कैसे होता है, कितना उत्पादन देती है, इसके बारे में डिटेल फिर पढ़ा जाएगा। लेकिन इसमें दुधारू गाय के बारे में सिर्फ 4 किस्म की गायें ज्यादा दूध देती हैं, हमारी देसी गायें। साहीवाल, रेड सिंधी, इसका रंग गाढ़ा लाल होता है, इसीलिए इसको रेड सिंधी कहते हैं, लाल सिंधी। और तीसरी होती है गिर। गिर भी, इसका भी माथा चौड़ा होता है, खूब ज्यादा दूध देने वाली होती है। देवनी, चौथी किस्म की गाय है देवनी, ये भी ज्यादा दूध देने वालों में शुमार की जाती है। 4 किस्म की गायें, इनके बछड़े सुस्त होते हैं और ये ज्यादा दूध देती है। दूसरी नस्ल की गायें जो हैं हमारी हैं द्विकाजी, माने 2 काम करने वाली। एक तो दूध भी ज्यादा देती हैं और इनके बछड़े भी खेती के काम में बहुत अच्छे काम करते हैं, भार भी गाड़ी वगैरह में बच्चे काम आते हैं। इसमें भी 2 किस्म की गायें हैं। एक तो गाय वो है जिसकी सींग छोटी होती है, मोटी होती है और इसका जो चेहरा होता है चपटा होता है और चौड़ा होता है। इसका पीछे का भाग जो होता है पुट, जिसको कहते हैं पुट्ठा कहते हैं, ये कर्व लिए हुए होता है, थोड़ा सा कर्व लिए हुए होता है ये। और इसको हिंदी में उन्नोतर, मतलब थोड़ा सा लटका हुआ होता है। तो इस प्रकार की गायों में सबसे अच्छी गाय आपकी है जैसे हरियाणा, अंगोले, गुलाबो, कृष्ण घाटी, मेवाती, इस तरह की गाय हैं जो कि इस पहले वाले में जिनका की पीछे पीठ थोड़ी सी दबी होती है, कर्व के आकार की, अर्ध सर्कुलर, अर्ध वृत्ताकार, अर्ध वृत्त होती है ये, जिससे कि ये इस नस्ल की गाय हैं। दूसरी नस्ल की गाय हैं जो कि वो जिनका की पीठ सपाट होता है, इनकी सींग थोड़ी गोल होती है, मानी जाती है थरपाकर और कांकरेज। इनका पीठ सपाट होता है, दूध भी ज्यादा देती हैं और ये इनके बछड़े भी अच्छे काम आते हैं। तीसरे किस्म की नस्ल की गायें हैं जिनका कि हम ये दूध तो कम देती हैं लेकिन इनके बछड़े बड़े तेज होते हैं और खेती के काम में भी अच्छे आते हैं और बैलगाड़ी वगैरह है और भी भार ढोने में बहुत ही काम आती है। इनमें सबसे अच्छी गाय अमृतमाल मानी जाती है। नागौरी, हल्लीकर, गंगायाम, मालवी, पवार, खैरीगढ़, खिलाड़ी, निमाड़ी, बेल्यूर और बहुत सी गायें हैं जो कि इस कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से 3 किस्म की गाय हुई जिनका कि हम 3 किस्म बांटे हैं, देसी गाय है। अब हम एक एक गाय के बारे में, जो मुख्य गायें हैं उनके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि इनका प्राप्त स्थान कहाँ है, कहाँ ये मिलती हैं और कितना इनका, क्या इनका रंग है, क्या इनकी पहचान है और कितना इनका दूध उत्पादन है, इसके बारे में जाने। पहले हम लोग समझना चाहेंगे साहीवाल के बारे में, जानना चाहेंगे कि साहीवाल कैसी गाय है। साहीवाल हमारे देश में सबसे अच्छी गाय मानी जाती है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाली मानी जाती है। ये साहीवाल गाय हमारे देश की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। ये गाय जब बंटवारा नहीं हुआ था सन 1947 के पहले, पाकिस्तान में एक साहीवाल नाम का जिला है, उस जिले में इसका मूल स्थान है, जिसकी वजह से इसका नाम साहीवाल पड़ा है। दूसरी चीज ये कि ये मांटगोमरी, एक जिला मांटगोमरी में भी ये ज्यादा पाई जाती है, तो इसलिए इसका नाम एक नाम मांटगोमरी भी है। पंजाब के शुष्क इलाके में गुड़गांव, चंडीगढ़,
इधर और हरियाणा में रोहतक आदि जिलों में ये ज्यादा पाई जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी प्रतापगढ़ में गायें पाई जाती हैं। अब आपको इस समय हर जिले में हर जगह इनकी उपलब्धता हो गई है, ये गायें पाई जा रही है। इनका अगर लेना हो तो पंजाब में ये बहुत से किसान भी प्राइवेट फार्म खोले हुए हैं जिनमें कि साहिवाल गाय रखते हैं, वहां से भी खरीदी जा सकती है, या सरकारी संस्थानों से BHU बनारस और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद ऐसी जगहों पर, गजरिया फार्म लखनऊ ऐसी जगह पर साहिवाल गाय रखी हुई हैं जिनसे आप यहाँ से खरीद करके गाय का पालन कर सकते हैं। इनकी पहचान क्या है? ये गाढ़े काले हल्के काले रंग का लाल लिए हुए होती हैं और भारी होती हैं। इनकी पूंछ नीचे तक लटकी होती है और सींग छोटी होती है, करीब 7.5 सेंटीमीटर की होती है। और इनकी दुग्ध शिराएं बेन जो थन के पास से निकलती हैं और यहाँ गलकंबल के पास तक की आती हैं, ये उभरी हुई होती हैं, ये ज्यादा स्पष्ट होती है। पूंछ भी जमीन तक की लटकती रहती है। तो ये गायें और इनका सीट जो नाभि होती है गलकंबल, ये भी लटका रहता है और देखने में भी अच्छी लगती है। इनका शरीर सुडौल होता है, ये देखने में भी अच्छी लगती है। दुग्ध उत्पादन में ये हमारे यहाँ काफी है। इस तरह से हम देख करके भी और वहाँ उस संस्थान में पूछ करके भी हम ऐसी गायों का चयन कर सकते हैं, वैसी गायें ले सकते हैं। इनका उत्पादन लेकिन इनके बछड़े हमारे खेती के काम में नहीं आते, पहले ही हम लोग जान चुके हैं। औसतन दुग्ध उत्पादन 1300 लीटर एक प्रति ब्यात होता है। प्रति ब्यात 300 दिन का औसत निकालते हैं कि 300 दिन में ये लगभग 1300 लीटर दूध देती हैं। और कहीं कहीं ऐसी गाय 4500 लीटर तक की दूध प्रति ब्यात में दी है। औसतन इनका एक दिन का उत्पादन कहीं कहीं अधिकतम उत्पादन 20-25 लीटर एक दिन में आका गया है, नहीं वैसे तो 15-16 लीटर दूध प्रतिदिन दिया करती है। इस तरह से हम इन साहिवाल के बारे में जान करके इनका हम अध्ययन करेंगे। अब दूसरी गाय हम जानेंगे, ये सिंधी, जैसा कि हम नाम से जान रहे हैं कि सिंधी गाय सिंध प्रांत में ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सिंधी रखा गया। और ये चूंकि लाल रंग की होती है इसलिए इसका नाम रख दिया कि रेड सिंधी। प्राप्त स्थान ये भी भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र ज्यादा हम उत्पादन कर सके, इस तरह से सिंधी गाय, लाल सिंधी गाय और इनका क्षेत्र इधर पाया जाता है। ये हर जगह हम इसको पाल सकते हैं। इनका उत्पादन, औसत उत्पादन 300 दिन में 1134 लीटर है। इनका अधिकतम उत्पादन 4082 लीटर प्रतिदिन आका गया है। इस तरह से ये गायें भी हमने देखा कि इनमें तो और भी गाय हैं, इनके बारे में और फिर आगे बताया जाएगा। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। इनमें 2 गायें हैं, देवनी और गिर के बारे में पढ़ा जाएगा। हर जगह रह सकती है। ये भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में और सिंध प्रांत में, पंजाब, गुड़गांव, हरियाणा और इधर गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में भी इस प्रकार की गाय पाई जाती हैं। इन गायों में इनका रंग हल्का या गहरा लाल होता है, कत्थई रंग लिए हुए भी होता है और कुछ सफेदी लिए भी होती है। पूंछ इनकी भी लंबी होती है और सींग मोटी होती है, औसत आकार की होती है।
और कुकुट विकसित होता है। इनका शीर्ष लटका हुआ होता है, कुकुट लटका होता है, और चेहरा भी इनका सुडौल होता है, देखने में अच्छा लगता है। और इनका शरीर भी एकदम सुडौल होता है, देखने में अच्छी गाय लगती हैं। और ये गाय दुधारू होती है। इनके बछड़े भी थोड़ा सा सुस्त होते हैं, खेती काम में कम आते हैं। तो ये गाय औसत ये भी इधर कई क्षेत्रों में रखी गई हैं। आपको लेना हो तो वहाँ हरियाणा में भी और पंजाब में भी और करनाल में भी इन पर काम चल रहा है।